चलो, द हेडिंग इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब मैंने क्या बोला? डेट मतलब खाली और खाली आपको एक ही लेना है, लॉन्ग टर्म डेट। क्या लेना है? अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है सर? बैंक से अगर लोन ले रहा है वो लॉन्ग टर्म है। क्या है? बैंक से अगर लोन ले रहा है वो क्या है? अच्छा, अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, क्या इशू कर रहा है? तो डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, बैंक से अगर लोन ले रहा है तो भी लॉन्ग टर्म है, डिवेंचर से अगर लोन ले रहा है वो भी क्या है? लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा अगर इसके अलावा मान लो कंपनी अगर बोले क्रेडिटर से पैसा उठा रहा है, वो लॉन्ग टर्म है क्या? नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। क्रेडिटर क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो बैंक से लोन लेना लॉन्ग टर्म, डिवेंचर से पैसा उठाना तो ये सब जो कंपनी लंबा लंबा समय के लिए पैसा उठा, ज्यादातर तुमको हर क्वेश्चन में दो ही मिलेगा, ज्यादातर बैंक लोन या फिर वो होता है लॉन्ग टर्म डेट। क्या होता है? अच्छा, एक चीज, तो बिल्स पेबल क्या लॉन्ग टर्म डेट होता है क्या? द आंसर इज नो, नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने क्या बोला? इक्विटी। क्या बोला? तो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला लिखाया है क्या इस रेशियो का? तो रेशियो का सर सबसे पहले तो फॉर्मूला अगर तुम जानना चाहता है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट, जो मैंने अभी तुम लोग को बताया, डिवाइडेड बाय बेटा इक्विटी। क्या? इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी। इक्विटी को एक नाम से और बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का एक नाम और है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का एक नाम और है शेयर होल्डर फंड। ठीक है। अब हम लोग को क्या ऊपर वाले का मतलब पता है? लॉन्ग टर्म डेट का क्या होता है? डिवेंचर, बैंक लोन। क्या हम लोग को नीचे वाले का मतलब पता है क्या? नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। तो अब लिखो मीनिंग ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है सुन लो। इक्विटी का मतलब एक तो बोला शेयर होल्डर फंड, बट उसमें क्या क्या आता है सुन लो। उसमें आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोला? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है इक्विटी का मतलब। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल और अब शेयर कैपिटल भी दो तरह का होता है ना, एक होता है बेटा ईएससी और एक होता है पीएससी। पता ही है तुम लोग को क्या क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लास का समय 6:30 है, 6:40 नहीं है। लेट तो हुआ, हमको पता है किस लिए। तो हम क्या करें? टोटो से आओ चाहे बस से आओ चाहे किससे भी आओ। शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अच्छा, अब रिजर्व एंड सरप्लस में सुन लो क्या क्या रिजर्व आ सकता है। जनरल रिजर्व। क्या बोला? जनरल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला? सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व। ये सारे जो रिजर्व्स है ना वो सारे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। और एक चीज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बोला? ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ये सब चीज लिख लो। क्यों बताओ? क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज ही देगा, तुमको नहीं पता रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस किसको बोलते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब बेटा क्या क्या होगा? पहला जनरल रिजर्व, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मान लो कैपिटल रिजर्व, तीसरा क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चौथा क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब लास्ट डे बताया था तुम लोग को कि पीएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। बताया था कि नहीं बताया था? पीएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, पीएल का डेबिट बैलेंस अगर डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट है तो प्लस हो जाएगा। ये सब हो गए रिजर्व एंड सरप्लस मेरे। इन सबको जोड़ देंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? तो इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा, यानी शेयर होल्डर का फंड आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, कॉपीड एवरीवन। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व का नाम है तो रिजर्व है वो। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वो सारा रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। चलो देखो, चलो पीयूष खड़ा हो जाओ, मेरे को बताओ इन सब पूरे पार्ट में इक्विटी कहां का है मेरा? कोई आपस में बात नहीं करेगा आज। पहला वाला इक्विटी है, कॉपी का हेल्प ले सकते हो जो लिखा है। दूसरा वाला भी ये भी है।
नीचे वाला भी। ये हाँ ये है, हाँ ठीक है। चौथा हाँ ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पीएल, हाँ। ये भी है। अच्छा कौन कौन बोल रहा है ये दोनों है? नहीं, ऊपर वाला सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वाला है हाँ, ऊपर वाला। पीएल, ये पीएल बैलेंस नहीं है। नहीं नहीं है, ये है मगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। कौन कौन बोल रहे सर सिक्योरिटी प्रीमियम है? हाथ उठाओ। है। कौन कौन बोल रहे पीएल है? हाथ उठाओ। स्टेटमेंट ऑफ पीएल और पीएल एक ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल और पीएल, ये जो लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये पीएल ही होता है, ये पीएल ही होता है। चलो अब कौन कौन बोल रहे सर इसका मतलब सर ये दोनों ही है? हाथ उठा लो एक बार। ये दोनों ही है, ये भी और ये भी है, ये तीनों तो ही है ना। कौन कौन बोल ये दोनों भी? हाथ उठा लो। सभी कोई बोल रहा है यस और नो? गलत है। 100% ऑफ द बैच इज रॉन्ग। ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस तो हाथ क्यों उठाया? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर का पार्ट है ये सब तो यार। अगर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो ये सब लो ना, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पीएल। कब ये सब लेगा? जब रिजर्व एंड सरप्लस। अरे यार रिजर्व एंड सरप्लस इन सबको जोड़ के ही आता है, तो तुमको तो ऑलरेडी जोड़ के दे दिया ये लोग, है ना। तुमको तो सीधा 30,000 दे दिया ना, इसके अलावा अलग से ये सब दिया हुआ, ये दोनों चीज वो तो उसके अंदर का हिस्सा है। समझा मेरा बात? तो अगर रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया तो तुमको ना सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है, ना जनरल रिजर्व लेना है, ना कैपिटल रिजर्व, कोई रिजर्व नहीं लेना है, क्योंकि तुमको एक साथ दोनों क्या दे दिया? रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया। और बेटा ये जो पूरा खजाना है ना, ये खजाना का नाम ही रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये पूरा खजाना के अंदर में है, सिक्योरिटी प्रीमियम फलाना ढिंकाना। तो तुमको तो पूरा खजाना का आंसर ही दे दिया। तो जब खजाना का आंसर दे दिया तो छोटा मोटा चीज लेके क्या करेगा? समझा? तो इसका मतलब ये दोनों मेरे लिए इक्विटी का कोई काम? इक्विटी आ जाएगा। कितना जिसको जोड़ के? 3 जोड़ लो। इक्विटी बताओ कितना आया? 2,30,000। इक्विटी कितना आया? 2,30,000। सबका ये आंसर है। इक्विटी का चेक करो। 150 प्लस 50 प्लस 30 इक्विटी कितना है? 2,30,000 आ गया। इक्विटी आया 230। अब बताओ लॉन्ग टर्म डेट क्या क्या आएगा? कैलकुलेशन नीचे खड़ा हो जाओ। लॉन्ग टर्म डेट में क्या डिवेंचर लू पीयूष? डिवेंचर लू? हाँ डिवेंचर लू। लॉन्ग टर्म डेट में डिवेंचर लू, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कौन कौन बोले सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा? आएगा। लॉन्ग टर्म है ना, आएगा। तो लॉन्ग टर्म में तीनों चीज आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, 6,50,000। लास्ट का तीनों तो लॉन्ग टर्म डेट है। 12% तो इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मेरे को क्या करना? मैंने लोन कितने को उठाया है? लोन कितने का उठाया? लोन कितना? डेट कितना को उठाया? डेट उधार कितना का है? दृष्टि शिवम उधार कितने का है? 5 लाख का है ना 60,000 का है? तुम हमको अगर 5 लाख रुपया देगा तो उधार कितने का? 5 लाख ना, वो इंटरेस्ट। तब फिर क्यों इंटरेस्ट पे जा रहा है? उधार कितना का लिया मैंने? तो वाई और कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख कितना आया? 6,50,000 आया लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख। अब फॉर्मूला तुम लोग को लिखा है तो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला में लगा दो डेट बाय इक्विटी। डेट कितना है? 650। इक्विटी कितना है? 230। फॉर्मूला काट के आंसर बताओ। 2.82 लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी, यही तो फॉर्मूला है। यही तो फॉर्मूला है। 650 डिवाइडेड बाय 230। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2.82:1। 82 के बाद क्या था? 83 करो ना उसको। 2.83:1 डिवाइड करो, 2.83 आएगा। तो 2.83:1 करो उसको। समझा?
फिर वो कैसे नहीं लास्ट वाला पैटर्न मैंने बोला आपको डेट चेक करना है, इंटरेस्ट चेक नहीं करना है। वो नहीं आप इसको लीजिए। ओ आप इसको अच्छा इसे 4/2 करोगे, काटोगे 2 आंसर आएगा। तो 2 को 2:1 लिखना गलत थोड़ी है, 2/1 भी तो 2 ही होता है ना। थोड़ा सा और पढ़ लिया होता मैथ क्लास 10 तक तो सवाल नहीं आता। डेट इक्विटी रेशियो वापस से, शेयर कैपिटल दे दिया, ये रहा बेटा, जनरल रिजर्व दे दिया, सरप्लस दिया, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, सरप्लस दिया है खाली। सरप्लस मतलब बेटा प्रॉफिट है, ये क्या है, पीएल है, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। सरप्लस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद डिबेंचर्स दे दिया, 1 लाख डिबेंचर्स, कितना रुपया का, ये अमाउंट है बेटा, रुपीज। हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया 25,000 का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिया 10,000 का। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, गलत करना है गलत करो, सही करना है सही करो, आंसर सबसे चाहिए। काइंडली क्लोज द डोर मैडम, काइंडली क्लोज द डोर। ईशा हो जाएगा एडजस्ट। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आ गया आंसर, डेट इक्विटी चाहिए। आप अपने मन में सोच लो क्या क्या लॉन्ग टर्म डेट होगा, क्या क्या इक्विटी होगा, जो आंसर है बता दो। ये कैलकुलेटर अगर होगा तो एक बार देना मेरे को, मैं अपना आंसर चेक कर लूं तो कि सही हो तो बता दो किसी का। कैलकुलेटर दो ना, दे दो ना। सॉरी, वही चल रहा है अभी। बताइए क्या अनुष्का, ब्लेसिंग मेरा गलत है। 1.145 कल क्यों नहीं आया? 7.4 गलत। 1.59 सर 0.57 1.2 डिबेंचर इसका ऊपर सर 0.57 सर 1 मिनट एक मिनट क्या आंसर बोला? 0.57 पॉइंट 57 मेरा क्या आता मैं भूल गया, तो मैं बता दो, मैं भूल गया। नहीं 1,175 अरे तो 1 सेकंड रुक जाओ ना। 0.57 हाँ 299 0.57। अमन का कितना है? देखो जिससे नहीं हो रहा समझो, तुमको सबसे पहले चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। क्या चाहिए? वो डेट जो लंबा समय तक चलेगा, जिसको हम लोग जल्दी चुकाने का इरादा नहीं रखते, यस और उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोलते हैं? तो मेरे इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट मेरे को क्या क्या दिख रहा है पता है? एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो शॉर्ट टर्म होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, वो तो करंट लायबिलिटी है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दूं 75,000 और 25,000 क्या आ जाएगा? वो आ गया मेरा LTD 1 लाख। बात खत्म। सर ये इक्विटी में आएगा कि नहीं आएगा? 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया कैपिटल है कंपनी का। रिजर्व कितना है? 45 और सरप्लस है नहीं, PL है, वो भी आएगा। टोटल 1,75,000 इक्विटी आ गया। खाली तुमको इग्नोर करना था किसको? इसको इग्नोर करना था। आंसर डिवाइड कर लो, 1 लाख बाई 1,75,000, 0.57:1। समझा मेरा बात? क्या हुआ बोलो? समझा? ये तो टफ नहीं था। चलो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट एक रेशियो लिखो बेटा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये नया रेशियो है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कोई इसका फॉर्मूला बता सकता है? टोटल एसेट्स बाय डेट लॉन्ग टर्म
टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेट, ये इसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई। पर तुमको कैसे भी करके बैलेंस शीट में पता लगाना होगा कि टोटल एसेट कितना है। सबसे पहला चीज जब आ जाएगा उसको डिवाइड कर देगा किससे, लॉन्ग टर्म। मतलब समझो यू आर ये चैप्टर इज नथिंग बट योर इन्वेस्टिगेशन, कि तुम कितना अच्छा रिसर्च करता है। ये चैप्टर जिसको अच्छा समझ में आ जाना, ट्रस्ट में मैं तो बोलता हूँ पुलिस बन जाओ, क्योंकि उसका जो सोचने का नजरिया ना, दैट इज दिस पजल, ये चैप्टर ही पजल है। तो अगर तुमको समझ में आता है बेटा ये सब, फिर सीए मत करो, क्या कर लो, पजल के तौर पे तुम सीए भाई ना करके पुलिस बन जाओ। देखो क्या हुआ, सुनो, शेयर होल्डर का फंड दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल डेट क्या दिया हुआ है, और करेंट लायबिलिटी दे दिया 2 लाख। तुमको क्वेश्चन बोल रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो बताओ, क्या बताओ, कोई ट्राई करेगा, मैं दिखा दूं, ट्राई के लिए सिर्फ 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट। जब वर्कशॉप कर रहे हो तो आपको फाइनल आंसर लाना है तो कैलकुलेटर फाइनल में कर लेना, समझा, जब फाइनल आ जाए तब। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोल, हम तो क्लास में तो पता चलेगा। चलो देखते हैं क्या पोजीशन है। मेरे को जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैं एज ए स्टूडेंट बोलो एज ए टीचर बोलो, जब भी करता हूं या करता था, एक छोटा सा क्या बना लेता था, ये बनाने से मेरे को बहुत फायदा मिलता था। कैसा फायदा समझो, क्या मेरे को शेयर होल्डर का फंड पता है, कितना है शेयर होल्डर का फंड, लिख दिया यहाँ पे 1 लाख, हो गया। तुम ध्यान रखो बैलेंस शीट में अगर शेयर होल्डर का फंड पता चल गया, इसको इक्विटी बोलते हैं कि नहीं, तो मैंने तुमको इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस सब पता चल गया कितना है मिला के। इसके अलावा बेटा बैलेंस शीट में और 2 चीजें होती है बस, लॉन्ग टर्म डेट, बस यही 3 चीज होता है बैलेंस शीट में। क्या नाम है साधना, शेयर होल्डर फंड जो है वो रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट रहेगा और शॉर्ट टर्म डेट रहेगा। लॉन्ग टर्म डेट बोलो साधना, लॉन्ग टर्म डेट पता चल सकता है, बोलेगा नहीं कोई, क्यों बोले, वो आप ही को पूछा था। कितना, 16, सही बोल रही है क्या, क्योंकि बेटा लॉन्ग टर्म है, टोटल 18, उसमें से करंट हटा दो। अरे टोटल पता है ना तेरे को 18, उसमें से करंट हटा दो अर्चना, क्या बचेगा, 16 लाख। यशवी शॉर्ट टर्म डेट कितना दिख रहा है, शॉर्ट टर्म डेट नहीं बता पा रहे हो, शॉर्ट टर्म डेट नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरे सवाल है शॉर्ट टर्म डेट कितना है, शॉर्ट टर्म डेट 2 लाख, शॉर्ट टर्म डेट कितना है, शॉर्ट टर्म डेट 2 लाख। अरे करंट लायबिलिटी तो होता है शॉर्ट टर्म डेट, क्या बोले हम, मतलब खुद बता के कंफ्यूज भी हो जा रहे हो कि बोले दिए ही कहाँ है आप। हो गया, क्या मेरा बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल आया, कितना आया, इधर 140, इधर 16, इधर 2, 18 लाख और इधर 1,40,000, कितना आ गया, ये लायबिलिटी का टोटल आ गया। और कुछ नहीं होता बैलेंस शीट का, लायबिलिटी में ही होता है। एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर बेटा लायबिलिटी उतना है तो एसेट भी तो उतना ही होगा, बैलेंस शीट तो लंगड़ा नहीं ना रह सकता है, जितना लायबिलिटी होगा उतना ही एसेट होगा। मेरा एसेट आ गया टोटल, लॉन्ग टर्म डेट है, फॉर्मूला पुट कर सकता है, तो फॉर्मूला क्या था मेरा, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट कितना आया, 19 लाख। तुम लोग का आंसर गलत होगा, मेरे को ऐसा लगता है, 1.2, अब आंसर बदला। वही मैंने सोचा कि बिना बैलेंस शीट बनाए तुम लोग कहां से आंसर पैदा कर दिया, कितना आया, 1.2, 1.2:1. ऐसा कर दूं, टोटल एसेट निकालने का कारीगरी देखा क्या, टोटल एसेट कैसे निकाला समझा तुम लोग,
पहले बैलेंस शीट बनाएगा, उसके बाद टोटल एसेट निकालेगा। हाँ क्लास, हेलो हेलो, मैसेज कर दिया। तो जल्दी छोड़ दूंगा तुम लोग को, सडनली मेरा प्लान बन गया। मैं लिखती हूँ, रीजन भी लिखती हूँ। नवनीत और वो भी जा रहा आज सुबह। तो ऐसे भी क्या ही कर सकते हैं। तो करा तो देता मैं, मेरे को पता नहीं था मेरा वजह। चलो सुनो, ये हो गया। हाँ चलो डेट इक्विटी निकालो फटाफट, चलो डेट इक्विटी निकालो फटाफट, डेट इक्विटी निकालो फटाफट, लिख देना दिशा। नो इको ट्यूशन नो ट्रस्ट। एग्जैक्ट कितना भी स्टार्ट होता है मैच? 7:30। 7 बजे कट हो गया। आरो काम जाएगा। 1 पॉइंट 5,70,000। इक्विटी कितना लिया? 5,70,000, 6,40,000, इक्विटी तो 6 लाख। वेरी गुड, हो गया। 6,40,000। और डेट 8 लाख। डेट तो 8 डीबी नहीं, बीडी, बैलेंस डीबी नहीं। और यहाँ पे 2 नहीं, बाई होगा, बाई होगा। और ये लाइन ऊपर रहेगा, उसके बाद टोटल होगा। सौरभ, ये बस का अलाइनमेंट देखो, थोड़ा गलत है, समझा दो। ऐसा नहीं, डेट आ रहा है 8 लाख। अरे भाई ये देखो, ये जो है ये पूरा इक्विटी है तेरा। तुमको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएल ये भी तो आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी दिया हुआ है, नहीं समझा? ये पूरा इक्विटी हो जाएगा। कितना बोला था मैंने इक्विटी? 6,40,000। और ये हो जाएगा डेट 8 लाख। 1.25:, ऊपर में ऊपर में क्या रखा? डेट इक्विटी। आओ, इसमें मेरे को दोनों चाहिए, सुन लो, डेट इक्विटी भी चाहिए और टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी चाहिए। इसमें दोनों ही चाहिए मेरे को, इसमें दोनों ही चाहिए मेरे को। दिशा सुनो तो, मेरा बैग में पावर बैंक एक्स्ट्रा दिखे, कोई एक्स्ट्रा तो रिद्धि सीधी का है, वो लोग कोई अभी नहीं लगेगा, जब तक नहीं लगे तब तक लेके जा सकते हो। ऑर्डर किया मेरे को सैटरडे लगेगा, तो हाँ तब तक लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कहीं तो होगा, अगर लास्ट बेंच पे रखा होगा। 2:1 सर। पहले डेट इक्विटी बताओ। 2:1 डेट इक्विटी 2:1। किस किस का हो गया डेट इक्विटी? बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बिना बनाए कोई इंसान नहीं कर सकता। यू हैव टू मेक अ बैलेंस शीट, उसमें जितना डिटेल दे उतना पुट करो, बिना बैलेंस शीट के नहीं हो सकता। 2:1 इक्विटी। हाँ डेट इक्विटी 2:1 सही है।
डेट जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा तो 12 आप ये याद रखो, बैलेंस शीट में केवल 4 आइटम है, लाइबिलिटी में 3, एसेट में टोटल एसेट। क्या बोला? इधर इधर कॉपी छोड़ दो, कॉपी छोड़ दो, डेट मतलब इधर देखो टोटल एसेट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये साइड कौन सा साइड होता है? ये साइड। टोटल एसेट पता है कितना है? कर दे टोटल कितना है, कर दिया, कोई प्रॉब्लम? तुमको करेंट लायबिलिटी पता है कितना है? करेंट लायबिलिटी का दूसरा ना, एक करेंट लायबिलिटी का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट। तुमको अगर टोटल भी 12 लाख पता है, टोटल 12 लाख, उसमें से शॉर्ट टर्म हटा दो, कोई नहीं बोलेगा। टोटल 12 लाख, उसमें से शॉर्ट टर्म हटा दो, कौन सा बच जाएगा? टोटल में से शॉर्ट हटा दो, छोटा वाला, तो क्या बच जाएगा? बड़ा वाला। कितना बचेगा? टोटल में से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हटा दो, कितना बचेगा? लॉन्ग टर्म। तो इसका मतलब शॉर्ट भी 6 लाख, और क्योंकि टोटल कितना है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट भी लिखूं कितना, और लॉन्ग टर्म डेट भी कितना लिखूं? मैंने तुम लोग को बोला था 3 चीज होता है, एक शॉर्ट टर्म डेट और एक इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। बताओ इक्विटी कितना आ जाएगा इसको देख के? 15 लाख में 12 लाख कवर हो चुका है, सही है क्या? टोटल कितना आ गया? आया? मेरे को कौन सा रेशियो निकालना है? डेट। डेट में कौन सा डेट लेता है? डेट मतलब कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म डेट कितना है? इक्विटी कितना है? आ जाएगा आंसर। क्या लिखूं? लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी, यही तो। लॉन्ग टर्म डेट कितना बोला था? इक्विटी कितना बोला था? लाख लाख कट गया, क्या बचा? आया आंसर? सबका ये आंसर है? कितना है? अब एक और रेशियो है, क्या है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट दिख रहा है तुमको? टोटल एसेट कितना है? 15 लाख है टोटल एसेट। और डेट मतलब कौन सा डेट? कितना है लॉन्ग टर्म डेट? डेट मतलब खाली, बस पूरा चैप्टर में डेट मतलब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 15 लाख करो, 15 लाख बाई 6 लाख निकालो, करो 15 लाख बाई 6 लाख, लिखो ना 15 लाख, ऐसे नहीं सीधा लिखो। हाँ ठीक है चलो लिखो, मिटता ऐसा नहीं है। 15 लाख बाई डिवाइड करो बाई 6 लाख, वो कितना आएगा आंसर? इक्वल टू 2.5 इज टू 2.5 ठीक है? कैसे आया? हाँ देखो रश्मि, आपका सवाल जो है वो क्या है, सुनो मेरा बात। आपका सवाल है ये सर 15 लाख बाई 6 लाख को सर हम या तो ये लिख सकते हैं सर, या फिर ये भी लिख सकते हैं सर, यही तो बात तो एक ही है। लेकिन ऑलवेज यू ब्रिंग योर आंसर टू द लोवेस्ट फॉर्म 2.5 इज टू। इससे क्या पता चलता है पता है? सुनो ना, इसका क्वेश्चन गलत नहीं है, बट पता है इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं क्लोजेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा हूं ना, इसका मतलब ये कि मेरा अगर इक्विटी 1 रुपया है तो डेट 2.5 रुपया है, अगर इक्विटी 2 रुपया है तो डेट, तो वही तो आंसर आ रहा है। बट एक के टर्म में एक्सप्रेस करने में बहुत आसानी होता है कि इक्विटी अगर 1 है तो डेट, इक्विटी अगर 2 है तो 5 है। आप समझा यशवी? कितना बजा है? चलो ग्रुप में मैसेज कर दिया तो हेडिंग दो प्रोप्राइटरी रेशियो। उपाय नहीं है मेरे पास, मैं जाऊंगा तो इसका मतलब थोड़ी कि क्लास प्लस बेकार कर दूंगा, समझा? अभी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गया मेरे पर, अब समझ रहे हैं ना? जिम्मेदारी का फोटो तो दिखा नहीं देखा? नहीं, व्हाट्सएप पे डिस्प्ले कर दूंगा।
पार्टी पार्टी होगा जुलाई में, प्रॉपर हो जाने दो ना यार। अभी एक टेंशन आ गया मेरा, सबको बोला जुलाई में कर लो। मेरे से तो हो रहा है, मेरा बस चले तो ना ही करे। हाँ हाँ, क्या प्रोपर्टी रेशियो ना? हाँ ठीक है। शेयर होल्डर फंड, मैं सोच रहा कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट लिख लो। शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम, एग्जाम में सब याद रखोगे, ठीक है। शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट यानी इक्विटी बाई टोटल एसेट। कौन बोर्ड पे आके करेगा? दिशा आ जाओ, आ जाओ करके देखो ना, बहुत अच्छा लगता है। इक्विटी बाई टोटल एसेट, शिवम का तो पूरा हाथ सेट है इस पे। इक्विटी बाई टोटल एसेट कोई करेगा? नूर तुम आओ, अमन, काव्या भाई, आयुष आओ। अगर नहीं है ना घर पे फिर बोल देंगे, आओ आओ, तुमको करना नहीं, इधर आओ, करना नहीं, इधर आओ, आओ चलो। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखा। अब इसमें अभी तक जो सीखा सारा हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं सुनो, सबसे पहले नया चीज निकाल लो, उसके बाद ए और बी निकाल लो। नया चीज मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला शेयर होल्डर का फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब तुम सोचो शेयर होल्डर का फंड कैसे निकलेगा? इक्विटी कैपिटल पता है ना कहां जाता है? बैलेंस शीट में। प्रेफरेंशियल क्या? बैलेंस शीट बनाओ। मैं अभी बोला जब मैं टीचर हूं तब भी बैलेंस शीट बनाता था, जब बच्चा था पढ़ता था तो भी। तो ये सब चीज समझो ना यार। जनरल रिजर्व, एक्यूरेटेड प्रॉफिट मतलब बेटा पीएल क्या होता है? डिबेंचर तुमको पता है कहां जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स पता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाता है पता है? शॉर्ट टर्म है। और प्लीज में एक्सपेंसेस है टू बी रिटर्न ऑफ, ये पता है या कहां जाता है? नहीं पता? प्लीज में एक्सपेंस बेटा बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है। प्लीज में एक्सपेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है, ठीक है। सोचो, बुद्धि लगाओ। तीनों रेशियो चाहिए मेरे को। लोग टाइम ले रहा, ले लेने दो। नहीं जो नया बात है प्रॉपर्टी आंसर, आंसर देखना पड़ेगा। आंसर आंसर प्रॉपर्टी रेशियो का एक्विटेड प्रॉफिट ये दोनों ये तो क्रेडिट
प्रोप्राइटरी रेशियो 7:2 है। मतलब फिर ऐसे देखो हो गया, आ रहा मेरा हो गया, 5 मिनट रुक जाओ, आके देख रहा हूँ। 5 मिनट आपका हो गया, समझ में आ गया। चलो देखो, सबसे पहले बेटा इक्विटी जब निकालते हो, इस क्वेश्चन में एक नया चीज सीख लो, इस क्वेश्चन में एक न्यू चीज सीख लो बेटा। इक्विटी निकालते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हो, लिया था, पीएससी लिया था, जनरल रिजर्व लिया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिया, बस। और अगर कोई प्रीलिम एक्सपेंसेस है बेटा, ये फिक्टिशियस एसेट होता है, क्या होता है, इसको इक्विटी से माइनस कर देना, ये नया चीज है। तो इक्विटी निकल जाएगा तेरा, चारों को प्लस कर लो और बेटा प्रीलिम एक्सपेंस को माइनस कर लो, वो इक्विटी निकल जाएगा तुम्हारा। तो जब भी प्रीलिम एक्सपेंस हो या कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, क्या बोला, डिस्काउंट ऑन, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होता है, इनको माइनस कर दिया करो इक्विटी से, तो इक्विटी निकल जाएगा फाइनल। कितना है इक्विटी, इन चारों को जोड़ लो और ये वाला माइनस कर लो, कितना आया, 1 लाख। क्या लॉन्ग टर्म डेट मेरे को बताना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट तो सामने सामने दिख रहा है ना डिबेंचर का, कितना है, तो तेरा डेट इक्विटी रेशियो नहीं आ जाएगा, पहला वाला डेट इक्विटी रेशियो नहीं आ जाएगा तेरा, आ गया। कितना है डेट इक्विटी रेशियो, कितना है देखो तो, 0.43:1 है क्या, 0.43:1 डेट इक्विटी रेशियो आ गया। ध्यान रखना, जो नया चीज सीखा है प्लीज उसको हाईलाइट कर लो। अच्छा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, क्या बोला, डेट तो पता ही है तुमको, डेट तो पता ही है, लॉन्ग टर्म डेट। खाली फोकस करो बेटा टोटल एसेट निकालने पे, कि सर टोटल एसेट कैसे निकालूं मैं, तो काइंडली फोकस ऑन टोटल एसेट। किसी का टोटल एसेट आया तो बताओ मेरे को, टोटल एसेट 275 गलत है, और बोलो 3,05,000। कैसे 3,05,000 आया गाइस, सबको जोड़ लिया, प्रीमियम एक्सपेंस भी जोड़ लिया, तो अगर एसेट साइड में जाता है प्रीमियम एक्सपेंस, तो एक चीज समझो, इधर देखो, जस्ट एक इजी सा चीज था, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, बहुत इजी है। ये साइड लायबिलिटी है ना, ये साइड एसेट है। मैंने बोला प्रीमियम एक्सपेंस का एक स्थान है यहाँ पे, यहीं पे आता है वो एसेट में, लेकिन इक्विटी निकालने के लिए उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना है, 5,000। ये तो 5,000 था ना शायद, 5,000 राइट, तो यहाँ 5,000 है। इसका बाकी पूरा लायबिलिटी कितना आ रहा था, 3 लाख। ये सबको जोड़ा, यहां से यहां तक जोड़ा, क्या कितना आया, 3,05,000 आया, सबको जोड़ा। तो लायबिलिटी अगर जोड़ रहे तुम 3,05,000 आ गया। बैलेंस शीट का टोटल कितना आया, 3,05,000। तो इसका मतलब बेटा मेरा फिक्स्ड एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट आ जाएगा तो कितना है, 3,00,000। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सुनो, जब आप टोटल एसेट्स ले रहे हो उसमें बेटा फिक्टिशियस एसेट्स का कोई काम नहीं होता है। टोटल एसेट में खाली तुमको बाकी का एसेट लेना है, फिक्टिशियस एसेट्स का कोई काम। तो टोटल एसेट कितना है, 3,05,000 या 3 लाख, 3 लाख। ये बात ध्यान रखो, फिक्टिशियस एसेट को इग्नोर करो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स खाली नाम का एसेट होता है, इससे बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फिक्टिशियस एसेट से बिजनेस को कोई बेनिफिट, तो टोटल एसेट कितना होगा, 3,5,000 में 5 हटा दो, कितना बचेगा, 3 लाख। वो तुम्हारा टोटल एसेट है। 4:1। इन सबको जोड़ के 75,000 25,000, 1 लाख, 1,50 और 30, 1,80, 1,80 और 75, 2,55, 2,55 और 40, 2,95 और 10, 3,05,000। उसमें से 5 हटा दो। 4:1। अब एसेट आया तुम्हारा 3 लाख और वो कितना है, 70। आंसर कितना आया। अब प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल के फेंको, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। फॉर्मूला तो पता ही है, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट।
एक बार 7/12 समथिंग आ रहा था ना, तो काटो 7/12 को एक बार, क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? 7/12 करो ना एक बार ऐसे ही, 0.5 बस वही है ना, बस ठीक है, तो तुम्हारा आंसर सही है। इन्होंने ज्यादा काटा, इन्होंने 7/12 पे रोक दिया। डेटा वही होगा 175/3 लाख है। तो ये आया प्रोप्राइटरी रेशियो आया। प्रोप्राइटरी रेशियो बेटा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड कितना था? यही टोटल एसेट 3 लाख। इसमें तुम लोग को खाली नया चीज क्या सीखना था? कितना? 0.8:1। इसमें नया चीज था फिक्टिशियस एसेट्स का। किसका? फिक्टिशियस एसेट्स का बेटा कोई काम नहीं होता, वो खाली नाम का एसेट होता है। किसका? उसका जिंदगी में बेटा कोई काम नहीं होता है, वो खाली नाम का ही होता है। क्लियर हो गया मेरा बात? समझा? छुट्टी ले लो। दिशा इसको बोल दो ना कि क्या मेरे को, जी साशा है, साशा करती है ना क्लास, बोलो था बट सडनली सर का ऐसा हो गया। हेलो, ट्यूशन ना कैंसिल हो गया।